हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आप अपने सिलेबस के मुताबिक, क्वेश्चन पैटर्न के मुताबिक तैयारी करना स्टार्ट करें। हर एक कंसेप्ट पे ध्यान रखें। SCERT और NCERT का एक एक लाइन को रीड करें। उसी में से आपका पेपर आता है। सारे कंसेप्ट को क्लियर रखें। नो डाउट बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे साथियों के हमारे पास में कमेंट्स आते हैं और वो हमसे डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं इसके बारे में कि सर और भी सब्जेक्ट की तैयारी हम किस तरीके से करें। तैयारी करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक को भी आप इग्नोर ना करें। एक बार जरूर उसको आप रीड करें। इससे क्या होता है कि वो छोटी चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाती है। जब कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आप ऑप्शन देखेंगे वो आपके दिमाग पे पिंच करेगा, इसका ये राइट आंसर है। जैसा आपको अच्छे से पता है कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, तो वो क्वेश्चन को कदापि टच ना करें जो आप श्योर ना हो। क्या पता वो रॉन्ग आंसर आपके राइट आंसर को भी खत्म कर दे। बाद में फिर आपको अफसोस हो, ओह अगर हम ये टच ना किए होते तो हमारे इतने नंबर रहते। लिव इट। आप जुड़े हैं आप अपने YouTube चैनल ओपेरा बाय AK शर्मा के साथ। आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, करते जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज जितना रुपए है। सबसे पहले ब्याज हमारे पास में गिवन दे दिया 252 रुपए। जो समय दिया है यह है दोस्तों 2 वर्ष 4 माह। 2 वर्ष तो ठीक है, माह को भी हमें वर्ष में चेंज करना है। और जैसा आपको पता है कि एक साल में टोटल 12 माह होता है, तो ये 4 माह को हमने चेंज कर दिया। अब ये भी आ गया वर्ष में। 4 एकम 4, 4 के 12, यानी ये बन गया 2 होल 1/3 वर्ष। इसको हमने काट दिया, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष। मूलधन भी हमारे पास में गिवन दे रखा है। ₹1600। अब एक चीज देखिए, आप हमसे पूछा है ब्याज की दर क्या होगी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबों ने पढ़ा, P इंटू R इंटू T/100। हमसे पूछा है दोस्तों यहाँ पे R की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछा है? R की वैल्यू। तो जब हम R इक्वल टू निकालेंगे तो I इंटू में 100, P इंटू में T, इंटरेस्ट जो कि गिवन दे रखा है। P के जगह पे P की वैल्यू हमारे पास में, यानी मूलधन पता है 1600 रुपए। T के जगह पे 7/3 वर्ष है। 7 को आपने यहां लिखा, 3 को आप लेके जाओ ऊपर। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। इसके टेबल में ये भी कैंसिल हो रहा है। 126 दूना 252, 8 दूनी 16। अभी और कैंसिल होगा, और कैंसिल कर दो। 2 के पहाड़े में 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 के पहाड़े में 4 बार में, 7 के पहाड़े में ये कट गया, 9 7 63। अब हमारे पास में बचा 9 27/4।
दोस्तों 4 से भाग कर लो, 6 चौक 24, यानी बचा क्या, 6 होल 3/4, और ये आपका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास में 6 होल 3/4। इस टाइप का क्वेश्चन जहां कहीं भी आता है जिसमें आपको समय कुछ इस तरह से दे रखा है, तो उसको क्या करना है, पहले वर्ष में हमें चेंज कर लेना है। मान लो 2 वर्ष 6 महीना देता तो 6/12 करते, 8 महीने देता तो 8/12 करेंगे। बाकी करना वही है जो आपने सीख रखा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहता है 81 और 256 के बीच मध्य अनुपातिक संख्या क्या है। सबसे पहले तो मध्य अनुपातिक संख्या होता क्या है उसको समझना है। मध्य अनुपातिक जो बीच में आता हो, हमने समानुपात पढ़ा, A रेशियो B, यहाँ पे प्रोपोर्शनल, C रेशियो D। तो हमारे पास में ये बीच वाली दोनों के दोनों टर्म्स नहीं दे रखा, यही है मध्यानुपाती। ये दे रखा है और ये दे रखा है। इसी तरह से क्वेश्चन है मेरे पास में, हमने यहां पे लेट किया कि जो इसका मध्य अनुपात है वो x है। क्या है दोस्तों, x। तो 81 रेशियो x, यहां पे प्रोपोर्शनल, फिर से x, फिर रेशियो 256। इक्यासी अपॉन में x अपॉन में 256, ये बन गया आपका x² विच इज इक्वल टू 81 इंटू में 256। x इक्वल टू निकाल दे, सॉरी, ये 81 इंटू में 256, 81 का रूट 9, 256 का रूट 16, 16 की गुना 9 में कर दो 144। ये इसका मध्य अनुपातिक संख्या है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। किसी विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 250 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों की प्रतिशत, टोटल छात्र हमारे पास में कितना है, 800। जो अनुपस्थित है वो 250। तो उपस्थित छात्र कितने हुए, इसमें से इसको माइनस कर लो, ऑब्वियसली 500। अब इसी उपस्थित छात्र की हमसे पूछा है प्रतिशत, प्रतिशत बराबर जो छात्र उपस्थित थे वो, कुल छात्र मेरे पास में थे 800, मल्टीप्लाई कर लो इंटू में 100, दोनों टकला से दोनों टकला कैंसिल करो, 550 बटे में 8, 8 से इसको भाग करो, 8 से 48, तो ये 68.75। यस, दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। हमने क्या किया, टोटल विद्यार्थी जितने थे उसमें से अनुपस्थित जितने भी छात्र थे उसको माइनस करो, बाकी जो बचे वो छात्र उपस्थित हैं। उपस्थित छात्र की प्रतिशत निकालनी है हमें, तो जितने छात्र उपस्थित थे वो अपॉन में टोटल छात्र इंटू में 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट कर दो, जो आता है वो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि एक संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। हमने बचपन से पढ़ा था भागफल का एक नियम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल।
वही करना है आपको। यहाँ पे प्राप्त संख्या जो आएगा मेरे पास में, वो संख्या बराबर हो जाएगा क्या, भाजक, जिससे हम भाग देंगे, गुना भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाजक मेरे पास में क्या है, 68 से भाग देने पर भागफल आ गया 125, उसमें हमें जोड़ना है शेषफल 67। आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन सच अ क्वेश्चन। आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं ना साथियों। मल्टीप्लाई करके जो निकल के आता है उसमें 67 को ऐड कीजिए, वही वो संख्या होगी जिसका भागफल, भाजक और शेषफल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 2010 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो। प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो, इसको चेकआउट करने के लिए हमें 19 से भाग करना पड़ेगा 2010 में। जो शेषफल रहता है वही संख्या को घटाया जाएगा इसमें से, तो प्राप्त संख्या अपने आप 19 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 19 एकम 19, यहां पे आया 1, ऊपर से लेके आया आप 1, ये छोटी संख्या है, डिवाइड नहीं हो रही है, तो यहां पे डालो आप 0, ऊपर से लेके आओ 0। 19 पचे 95, 95, ये क्या बच गया 15, यानी वो छोटी संख्या क्या होगी 15, जिसको अगर हम 2010 में से माइनस कर दे तो हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये 2010 में से अगर हमने 15 को माइनस किया तो हमारे पास में क्या बचेगा 1995, यानी 1995 वो संख्या है जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी संख्या घटाई जाए, हमने कौन सी संख्या घटाई यहां पे, वो है 15, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने निकाल लिया होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने निकाल लिया होगा। 2010 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ये 19 से 2010 में भाग देना है। जब आप इस पे भाग देंगे तो जो शेषफल बच के रह जाएगा, उसी संख्या को अगर गिवन संख्या में से माइनस कर दे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये 19 एकम 19, यहां पे बच गया 1, ऊपर से आया 1, डिवाइड नहीं होगा, यहां पे डालो 0, ऊपर से लेके आओ 0। 19 पचे 95, माइनस किया तो आया कितना 15। अब इस 15 को माइनस करके देखें, 2010 में से हमने 15 को माइनस किया तो ऑब्वियसली मेरे पास में क्या बचा 1995। 1995 वो संख्या है जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमने क्या माइनस किया, हमने माइनस किया 15, यानी जो इसका 15 है वो एक राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन अब तक निकाल लिया होगा। अगर निकाल लिया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के आंसर जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में 14 से गुना किया जाता है, साथियों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप ढंग से रीड करोगे। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, बस हमें सॉल्व करना है। जब किसी संख्या में, कौन सी संख्या में वो हमें नहीं पता, तो हमने माना कि संख्या
माना कि संख्या बराबर है x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसी संख्या में 14 से गुना किया जाता है, 14 से गुना किया जाता है, किस में? संख्या में। तो वह संख्या क्या था? x। 169 अधिक हो जाती है, अधिक का मतलब बढ़ जाती है, तो x प्लस में 169, खत्म। यही आंसर है। आप देखें, इस x को उठा के इस साइड लेके आइए, 14x माइनस का x विच इज इक्वल टू 169, तो ये बन गया 13x विच इज इक्वल टू 169। तो x इक्वल टू 169 अपॉन में 13 से इसको काट दो, तो x की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास? और ये आपका राइट आंसर है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 80 रुपए पर 80 पैसे का लाभ होता है। 80 रुपए पर 80 पैसे का लाभ होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों, आप सबको पता है कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। या तो रुपए को पैसे में चेंज करो या पैसे को रुपए में चेंज करो, एक राशि में कन्वर्ट कर कीजिए आप। माना अगर ये 80 रुपए है, तो 80 रुपए कितने पैसे के बराबर होगा? तो 80 में हम 100 से गुना कर दें, यानी ये 8000 पैसे के बराबर होगा 80 रुपए। अब 8000 पैसे पे हमें 80 पैसे का लाभ हुआ, तो उसका प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या था? लाभ कितना जी? 80। टोटल पैसा था कितना? 8000। प्रतिशत है तो इंटू में क्या कीजिएगा आप? 0। ये देखें, इससे इसको हमने काट दिया, 80 से 80 खत्म। कितनी बार में जी? एक बार में। तो कितने प्रतिशत का फायदा हुआ? 1%। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 17.5 मीटर ऊंचा झंडा 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। एक चीज देखें, ये एक झंडा है, सूर्य इधर है, इसकी छाया बनी 35 मीटर। उसी समय अगर छाया की लंबाई सामान्य स्थिति में 36 मीटर है, तो उस भवन की ऊंचाई कितनी होगी? ये मान लो कि भवन था, इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये हमसे पूछा है। इस कंडीशन में ये 17.5 मीटर हमारे पास में झंडा दे रखा है, जिसका 35 मीटर की छाया बनती है। तो जहां कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसको बताने के लिए मैंने पहले भी आप एक छोटा सा ट्रिक सिखाया था। x1 अपॉन में y1 विच इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। x1 अपॉन में y1 विच इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। ये x1 क्या है? x1 हमारा इस झंडे की ऊंचाई, y1 इसकी छाया, x2 इसकी भवन की ऊंचाई क्या है जो नहीं दे रखा, जिसकी 36 मीटर ये बन रही है। देखिए दोस्तों, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। इससे ये कट गया कितनी बार में? 2 बार में। यानी हमारे पास में बचा 1 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू x2 अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 2x2 which is equal to 36, then what about x2? 18 दूनी 36, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 18 मीटर। है ना आसान?
ओके, मैंने जैसा आपको बताया कि एक छोटा सा ट्रिक और आपका आंसर कुछ ही समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपए है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो हमसे ये पूछा 4% तथा 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? विक्रय मूल्य तो बाद में आएगा, सबसे पहले क्रय मूल्य तो पता चले। जिस क्रय मूल्य पे 4% और 6% का लाभ होता है, तो लाभ के साथ में ही तो विक्रय मूल्य निकलेगा, और उसका अंतर चाहे कुछ भी दे रखा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमसे जो पूछा है दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। माना कि उसका क्रय मूल्य जो है वो x है, तो सीधा डायरेक्ट आप अनुपात निकालो। अभिष्ट अनुपात जो मेरा निकल के आया x का 4%, तो 104x बन गया। ये नीचे क्या बन गया 106, x से x को कैंसिल करो, ये 52 टाइम्स में गया, ये 53 टाइम्स में गया, यानी 52 अपॉन में नीचे क्या बचा 53। हमसे पूछा इसका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो 52 अनुपात 53, 52 अनुपात 53, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, उसको आप बहुत ही सरलतम रूप में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है, एक छोटा सा ट्रिक सीखनी है। जैसे मेरे पास में 1/5 इंटू 6 है, ऐसा नहीं कि पेपर में आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाना, फिर झूलते रहोगे 10 मिनट तक एक ही क्वेश्चन में। उसकी भी गारंटी नहीं है कि आप राइट आंसर तक पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो। बट इफ यू गॉट अ शॉर्ट ट्रिक हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप इजी में कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा ट्रिक आप देखें, यहां पे ये चीज हमें लेके आना, ये किसके बराबर होगा। आप क्या करो, ये 1/5 माइनस करो इसमें से 1/6। देखिए आप, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, यह एलसीएम 5 से डिवाइड किया तो 6 बार में गया, 6 से डिवाइड किया तो 5 बार में गया, यानी फिर से 6 में से 5 गया तो 1, अब 5 गुने 6, जो चीज ये था इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप आसानी से लिख सकते हैं। बस ये एक छोटा सा ट्रिक, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, जैसे ये टर्म्स हमारे पास में गिवन दे रखा है, तो 1/5 माइनस 1/6 किया, बीच में प्लस है तो आप प्लस डालें। ये 1/6 माइनस 1/7 किया, प्लस है तो प्लस डालें। ये 1/7 माइनस 1/8 एज इट इज, 1/8 माइनस 1/9, ये 1/9 माइनस 1/10 देख सकते हैं आसानी से। ये प्लस का 1/6, ये माइनस का 1/6 कैंसिल, प्लस का 1/7 माइनस का 1/7 कैंसिल, प्लस का 1/8 माइनस का 1/8 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बचा क्या मेरे पास में? सिर्फ दो टर्म, 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/10। अब तो आप आसानी से एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है इसका? 5 दूनी 10, 10 एकम 10, बचा क्या दोस्तों? बचा 1/10, जिसको आप लिखेंगे 0.1। देखिए, यही आपका आंसर है।
जो ऑप्शन आपका सेकंड है, कितना टाइम लगा, लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब ये गिवन टर्म्स कंटिन्यूअसली हो। 5 6 6 7 7 8, तब आप ये ट्रिक अपनाओगे। और मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप से ही पूछा जाता है पेपर में। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, औसत चाल क्या है? सिंपल, औसत चाल तय की गई कुल दूरी अपॉन में दूरी को तय करने में लगा समय 5 घंटे। इससे इसको काट दिया, कितनी बार में गया ये? तो 10 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। सर क्या छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन कराते हैं सर, कुछ टफ वाला क्वेश्चन कराइए ना। ये तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है आप सॉल्व करें। जुड़े रहे मेरे साथ, आप अपने YouTube चैनल पे ओपेरा बाय ए के शर्मा के साथ, और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी करने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन है। वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमने पढ़ा भुजा का स्क्वायर। भुजा दे रखा हमारे पास में 16, उसके बाद कह रहा है वो कि उसकी भुजा को दुगनी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। सीधा क्षेत्रफल में परिवर्तन, अगर हमने दुगनी किया तो 16 दूनी 32, 32 का स्क्वायर माइनस में 16 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर दोस्तों 1024, 16 का स्क्वायर 256। 14 में से 6 गया तो बचा कितना? 8। इकाई संख्या पे अब 11 में से 5 गया तो बचा कितना? 6। 9 में से 2 गया तो बचा कितना? 7। यानी इनके वर्ग में जो परिवर्तन हुआ वो कितने का हुआ था? 768 सेंटीमीटर स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, 6 एवं 34 के मध्य 5 से विभाजित होने वाले संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 से विभाजित 6 और 34 के मध्य, इधर 6 इधर 34, लेकिन वही संख्या लिखना है जो 5 के टेबल में आता हो। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30। ऐसी कितनी संख्या आई हमारे 6 और 34 के मध्य में जो 5 से विभाजित है? 1 2 3 4 5, 5 ऐसी संख्या है जो विभाजित है। हमसे पूछा इसका औसत ज्ञात करो। दोस्तों औसत निकालना, सबका योग अपॉन में कुल संख्या, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस में 30 और डिवाइड बाय 15 और 10 25, 25 और 25 50, 30 और 20 50, 50 और 50 100, 100 बटे में 5, यानी इनका औसत क्या आया? 20। कहते हैं खुद को कर बुलंद इतना
खुद को कर बुलंद इतना कि हर पेपर से पहले एग्जामिनर तेरे से आके पूछे, बता कुछ पूछना है, और तुम्हारे मुंह से आवाज आए, नहीं मुझे सब कुछ आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने भुजा की लंबाई को दुगना किया था। यहां पे हमें क्या करना है, आधी करनी है। जैसा आपको मैंने यहां पे आंसर बताया, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा का स्क्वायर, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पहले भुजा क्या थी इसकी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस कर दो। जब इसकी भुजा को आधी कर दी गई तो 10 का आधा कितना 5, 10 का स्क्वायर है तो 100, 5 का स्क्वायर है तो 25, यानी इसकी परिवर्तन कितना आया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है, वो संख्या जो एक के टेबल में या खुद के टेबल में आए, बाकी और किसी के टेबल में न आता हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। हमसे बोला 1 से 20 के बीच में, 1 से 20 के बीच में, ये 1 है, इधर 20 है। अब इसके बीच में 2, 3, 5, 7, 9 नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। 11, 13, 17, 19, ऐसी कितनी संख्या आपके पास में आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1 से 20 के बीच में जो टोटल अभाज्य संख्या की कुल संख्या है वो है 8। वो संख्या कौन कौन सी है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये वो संख्या है जो अभाज्य संख्या है। किसी संख्या के टेबल में ये नहीं आता सिवाय खुद के या फिर 1 के। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के नए क्वेश्चन के साथ। आप जुड़े रहें मेरे साथ और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। वो कठिन परिश्रम कीजिए, समय बिल्कुल बहुत कम रह गया है। सिर्फ मैथ और साइंस से काम नहीं चलेगा, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, उसकी भी तैयारी करते रहें। और झंडा गाड़ना है दोस्तों पेपर में, ये सोच रखिए आप। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ रूप से करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।